नमस्ते बच्चों। आज हम नया पाठ पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी व्याकरण की पुस्तिका लेके और उसके साथ पेंसिल लेके तैयार हो जाइए। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 33 खोलिए और उसका पाठ है 6 वचन। बच्चों, इस चित्र में देखो, ये एक बगीचे का चित्र है। वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक गुब्बारे वाली गुब्बारे बेच रही है। तो इसके नीचे दिए हुए चित्र में संख्या में एक संख्या में कौन सी चीजें हैं? एक ठेला, सीसॉ है ना, एक सीसॉ है, एक ठेला है। ठेला मतलब ये जो गुब्बारे बेचने वाली है उसकी एक गाड़ी है, उसको बोलते हैं ठेला। फिर गुब्बारे वाली महिला, ये गुब्बारे वाली महिला भी एक है। अभी संख्या में एक से अधिक कौन कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? तो लड़के, देखो यहाँ पे बहुत सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं। फिर लड़कियां, एक से अधिक लड़कियां हैं। पक्षी, एक से अधिक है। गुब्बारे, 2 गुब्बारे हैं। फूल भी यहाँ पे है, एक से ज्यादा। पेड़ आदि है। वस्तुओं और प्राणियों की संख्या के बारे में बताने वाले रूप को वचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से पता चलता है कि वह एक है या अनेक, उसे वचन कहते हैं। तो वचन के 2 प्रकार होते हैं। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो इसको हमें ज्यादा समझने के लिए आओ देखते हैं एक वीडियो। हम सभी एक हैं, भाषा अनेक है, भाषा अनेक है। ये अनेक क्या है दीदी? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा, बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, लड़के तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियां। एक तितली, एक और तितली, एक करके हो गई अब अनेक तितलियां। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियां। हाँ दीदी, वो देखो, अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ। एक चिड़िया, एक करके अनेक चिड़िया। तो बच्चों, आपको पता चल गया एक चीज और एक से अधिक, उनको कहते हैं बहुवचन, और एक चीज को कहते हैं एक वचन। जिसमें एक ही संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन। जैसे यहाँ पे एक झूला,
झूला कितना है, कितने झूले हैं यहाँ पे? एक ही है, तो यहाँ पे एक झूला है ना। एक लड़की, एक गुब्बारा, यहाँ पे एक चीज का हमें बोध होता है तब उसे कहते हैं एक वचन। यहाँ पे बहुवचन, एक से अधिक, तो यहाँ पे कितने झूले हैं? 1 2 3, तो 3 झूले। एक वचन होगा तो हम बोलेंगे झूला, और अनेक होंगे तो हम बोलेंगे झूले। आगे है एक लड़की, एक से अधिक लड़कियां, एक गुब्बारा, एक से अधिक गुब्बारे। तो बच्चों आपको समझ में आया एक वचन और बहुवचन। आगे देखते हैं। ध्यान दे कि वचन बदलते समय कई बार शब्दों का रूप बदलता है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे झूला है तो झूले हो गया। तो यहाँ पे देखो थैला है, एक वचन में थैला का क्या बनेगा? थैले, बहुवचन में। पुस्तक, एक वचन में पुस्तक, बहुवचन में पुस्तकें। लेकिन कई बार एक वचन और बहुवचन के शब्दों का रूप एक जैसा ही रहता है, केवल वाक्य से उनके वचन का पता चलता है। जैसे कि फूल खिल गया, यहाँ पे देखिए बच्चों एक ही फूल है तो हमने बोला फूल। यहाँ पे एक से अधिक फूल है तो भी हमने बोला फूल। तो यहाँ पे ये जो फूल शब्द है वो एक से अनेक, एक वचन से बहुवचन रूप में जाने से फूल का फूल ही रहता है। फूल का फूले, फूला ऐसे नहीं होता है। समझ में आया बच्चों? तो उसका जो आगे का वाक्य है उससे हमें पता चलता है कि ये अनेक है कि एक है। जैसे कि फूल खिल गया, तो गया, फूल खिल गया, इससे हमें खिल गया, उससे हमें पता चलता है कि फूल एक ही है। फूल खिल गए, खिल गए, गए से हमें अधिक, एक से अधिक का बोध होता है। यहाँ पे देखिए आम रखा है, यहाँ पे एक वचन के लिए भी आम और बहुवचन के लिए भी हमने आम का ही इस्तेमाल किया है। आम शब्द का उपयोग यहाँ पे किया है। आम रखा है, इससे हमें एक आम का बोध होता है। आम रखे है, रखे है से हमें पता चलता है कि आम एक नहीं है, एक से अधिक है। बच्चों यहाँ पे देखिए एक वचन और बहुवचन के उदाहरण दिए गए हैं। जैसे आ से ए, एक वचन में आ होता है तो बहुवचन में ए हो जाता है। जैसे कि केला, ला, आ का उच्चारण हो रहा है, और केले, ले, तो ए का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे एक वचन से बहुवचन हो जाने पे आ का ए हो जाता है। आ की मात्रा से ए की मात्रा लग जाती है। बस्ता, बस्ते, जूता, जूते, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अ से ए की मात्रा। यहाँ पे किताब, एक वचन में किताब, ब करेंगे तो अ का उच्चारण होता है। किताबे, ए का उच्चारण होता है। किताब, किताबे, मेज, मेजे, चादर, चादरे, बात, बातें, पतंग, पतंगे, आंख, आंखें। आगे देखेंगे ई से इया, जैसे दवाई, ई का उच्चारण है, यहाँ पे होगा दवाइया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान देने की जरूरत है हमें, क्योंकि देखो यहाँ पे जब मक्खी, जो खी की बड़ी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, वो बहुवचन में छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे बड़ी ई की मात्रा होगी किसी भी शब्द के पीछे, किसी भी शब्द में, तो आपको उसको जब बहुवचन में वो कन्वर्ट हो जाता है, बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है, तब उसको हमें छोटी ई की मात्रा में परिवर्तन करना है। जैसे कि बिल्ली, बिल्लियां, देखो यहाँ पे सभी जगह पे आपको, सभी जगह में दिखेगा ई की, बड़ी ई की मात्रा
बहुवचन में छोटी की मात्रा हो जाती है और पीछे या लग जाता है। कहानी, कहानियां, नदी, नदियां, तितली, तितलियां। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई बड़ी की मात्रा वाले शब्द आए तो आपको ध्यान रखना है एक वचन से उसको बहुवचन में परिवर्तन करने पे जो ई की मात्रा है उसको छोटी बड़ी की मात्रा छोटी में बदल के या लगाना है। आगे देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। और वचन के भेद कितने हैं? एक वचन और बहुवचन। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आज का ये वचन जो पाठ है आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।